तो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। जो कल पेपर हुआ था, कल शाम को या कल दोपहर में जो भी पेपर हुआ है आप लोगों का डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में, वो सारा हम खत्म कर रहे हैं मैथ्स का पोर्शन। ठीक है, तो जो भी नालायक अपना मैथ्स का पेपर मिलाना चाहता हो वो मिला ले। यूपीपीईटी। चलो भाई, ये पहला सवाल आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं करवाता चला जाऊं फटाफट फटाफट, आप लोग कहो तो, क्योंकि आप लोगों ने अटेम्प्ट तो कर ही लिया है ना। मैं करवाता चला जाऊं फटाफट फटाफट, है ना। अच्छा, द ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ हिस्ट्री टू ज्योग्राफी ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, ये जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं ये एक्चुअली में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स की रेशियो है। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स की रेशियो है। तो छात्र पहला छात्र, हम्म, तो छात्र पहला दूसरा तीसरे के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो मार्क्स की रेशियो है वो दिया हुआ है आपको। ठीक है, उसने पूछा क्या है पहला सवाल। पहला सवाल पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी। ये लो जी, पांडे जैसे सवाल हो गए तो है? बोला है कि किस किस छात्र के हिस्ट्री में मार्क्स कम आए हैं ज्योग्राफी से। अच्छा, हिस्ट्री में कम है ज्योग्राफी में ज्यादा है, इसका मतलब रेशियो जो बनेगी वो लेस देन 1 वाली बनेगी। मानते हो ना भाई, अगर हिस्ट्री में मार्क्स कम है ज्योग्राफी में ज्यादा है तो लेस देन 1 की रेशियो बनेगी। अब देख लो किस किस के पास लेस देन 1 रेशियो है। पहले वाले के पास है, दूसरे वाले के पास है, तीसरे वाले के पास है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठे वाले के पास है। तो 1 2 3 6, 1 2 3 6 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, ये पहले सवाल का जवाब। आ जाइए सेकंड में। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4। बोल रहा है ज्योग्राफी के मार्क्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है स्टूडेंट 3 से स्टूडेंट 4 तक। अगर हम स्टूडेंट 3 की रेशियो पकड़े तो 0.35 है, और स्टूडेंट 4 की रेशियो पकड़े तो 1.25 है। ठीक है भाई, ये रेशियो में उछाल आया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की रेशियो है, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, पर आपसे रेशियो में इंक्रीज नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो इंक्रीज हो रहा है वो पूछा है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो इस रेशियो की मदद से, क्या आप ये बता सकते हो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, मतलब ज्योग्राफी में कितना परसेंटेज का इंक्रीज आ रहा है, यहां से यहां तक कितना परसेंटेज का इंक्रीज आ रहा है ज्योग्राफी में? क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते भाई, ये रेशियो एक्चुअली में हिस्ट्री और ज्योग्राफी की है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमारे पास हिस्ट्री के मार्क्स होते और वो भी दोनों के, तब हम उससे ज्योग्राफी के मार्क्स निकाल लेते दोनों के, फिर हम पता लगा लेते कि कितना परसेंटेज का इंक्रीज। पर ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है, ना तो हिस्ट्री के मार्क्स दिए हैं ना ज्योग्राफी के मार्क्स दिए हैं, तो कैसे परसेंटेज इंक्रीज निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आई? इनसफिशिएंट डाटा है। ठीक, आगे चलते हैं, तीसरे में आ जाओ। द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम रेशियो एंड द मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये तो सबसे आसान है, मैक्सिमम रेशियो और मिनिमम रेशियो के बीच में अंतर पूछना है। देखो, ये रही मैक्सिमम, ये रही मिनिमम, निकाल लो अंतर। 0.35 माइनस करना है, 0 1.2। ठीक है, देख लो 1.2 कहाँ है, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, चौथा सवाल सुन लो, सुन रहे हो ना आप लोग? ठीक है, स्टूडेंट 4 गॉट 60 मार्क्स इन ज्योग्राफी। चौथे को 60 मार्क्स मिले हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर। हिस्ट्री में कितने मार्क्स होंगे? तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की रेशियो निकाल लो चौथे स्टूडेंट की, कितनी है? आई थिंक 1.25 है। ठीक है, 1.25 है। अब ज्योग्राफी में उसके मार्क्स आए हैं 60, तो ज्योग्राफी के मार्क्स 60 नीचे रख दो, 1.25 से गुणा कर दो, हिस्ट्री के मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 60 गुणा 1.25, 1/25 मतलब 100। तो 0 से 0 काट लिया, 5 25 2 3 75।
ठीक, डी ऑप्शन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी? मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी। किस किस बच्चे के मार्क्स हिस्ट्री में ज्यादा आए हैं ज्योग्राफी से? अगर हिस्ट्री के मार्क्स ज्यादा हैं ज्योग्राफी से, मतलब रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी। चेक कर लीजिए किस में ग्रेटर देन 1 है। देखो यहां तक तो लेस देन 1 मिलेगी, तो इनको गिनने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। इसके नीचे वालों को गिनने की जरूरत है ही नहीं, इससे ऊपर वालों को देख लो, 1 2 3, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, समझ में आए? 5 हो गए, 5-6 सवाल जितने कराए अभी, सभी बताओ एक बार। हाँ बेटा, शिवांगी समझ में आया? हे भगवान, ऐसे ऐसे ग्राफ छोड़ के आ रहे हो नालायक हो। और तुम बताओ बेटा शिवांगी। पेपर में नया नया सा लगता है हर चीज। गलत हो गया क्या? बाद में महसूस हुआ होगा। हाँ हाँ। अच्छा देखो इधर, ये क्या दिया हुआ है भाई डाटा? स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोला है प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल, ठीक है, ऊन का उत्पादन है मैट्रिक टन में, दिया हुआ है 2013 से 14 के बीच में, 14 से 15, इस तरीके से डाटा आपको गिवन है। ठीक है, ये जितनी वैल्यूज हैं ये सारी मैट्रिक टन की हैं। ठीक है जी। ड्यूरिंग द लास्ट 4 years by the production of raw wool increased by percentage on the production of the first 4 years। बोला है कि लास्ट के 4 साल अगर जोड़ लें और शुरुआत के 4 साल जोड़ लें, तो पूछा है इसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना आया। ड्यूरिंग द लास्ट 4 years द प्रोडक्शन ऑफ द वूल इंक्रीज्ड बाय दिस मच परसेंटेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 4। समझ में आई बात कि भाई आखिरी 4 सालों में कितना परसेंटेज का इंक्रीज आया है पहले 4 सालों के मुकाबले। तो जोड़ लो, पहले 4 साल के कितने हो गए टोटल, अगर हम जोड़ें पहले 4 साल के। देखो इन सबको जोड़ना है हमें, अगर हम इन सबको जोड़ना है तो 3 4 या आपका 6 10 हो गया, ये 160 6 225 है ना। अब इधर आ जाओ, अब इनको और जोड़ लो। ठीक, 8 और 8 6, देखो ऐसे जोड़ा करो इन डबल डिजिट को ना, ऐसे जोड़ा करो 70 50 120 180 180 और 250, 250 जुड़ गया, ये तो हो गया डबल डिजिट का। फिर 6 8 14 14 और 8 22 22 और 3 25, तो यानी कि 75 275 है ना, 275। अब मुझे बताओ कितने का इंक्रीज आ रहा है 225 से 275 के पे? 50 का अंतर आ रहा है ना। तो 50 का कितने पे? 225 पे गुणा 100 कर देंगे। अब 5 5 से काट लो, ठीक है, तो ये कितने से जाएगा? 45 से, है ना। 1/45, एक बार और काट लो, 2/9 गुणा 100। अब 1/9 होता है 11 सही, तो 2/9 कितना हो जाएगा? 12 सही, या कह लो 22 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर हुआ सबको, है ना। अगला चलो, द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 year वॉज। एवरेज प्रोडक्शन क्या होगी? अब देखो थोड़ा सा ना ऑप्शन पे नजर मार लिया करो कि ऑप्शन ज्यादा क्लोज दिए हुए हैं या दूर दूर दिए हुए हैं, फिर उस हिसाब से चेक किया करो। अगर देखा जाए तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन आसपास है, इस वाले में और इस वाले में फिर भी बहुत अंतर है। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं वहां पे डायग्राम पे। जब भी आपको एवरेज निकालना हो ना, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? सब चीजों को बराबर कर देना, है ना। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप बराबर कर पाओगे? आप अगर इन सबको एडजस्ट करो ऊपर नीचे, तो कहां लाइन आएगी आप सोच के देखो, खुद ही सोच के देखो, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, वरना एवरेज निकालना तो है ही आपके हाथ में। कहां लाइन आएगी? देखो इसको मैं बताऊं, ऐसे देखा करो, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, क्या ये नीचे एडजस्ट हो सकता है? बोले सर लग तो रहा है थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको तुम यहाँ एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा,
थोड़ा बहुत बच जाएगा वो मुझे पता है, पर फिर भी ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करो, यहाँ यहाँ हो जाएगा एडजस्ट। ठीक है, अब लगभग लगभग हमने सारे एडजस्ट कर लिए। तो अगर ये वाली वैल्यू भी यहाँ तक होती तो हमारा जो एवरेज होता ना वो 65 के आसपास ही आता, पर क्योंकि ये वाली वैल्यू कम है तो 65 से काफी ज्यादा नीचे जाएगा ये। और कितना नीचे जाएगा? 65 से ये कितना कम है भैया? 65 से ये 11 कम है, सॉरी 14 कम है ना? तो ये 14 को डिवाइड कर लो 8 में, 65 माइनस 14 करेंगे और 8 से भाग कर लो। तो ये 8 एक कम 8 वन जा और 6 8 सिक्स जा 8 7 जा जाएगा, 1.7 समथिंग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 63.3 समथिंग। तो 63.3 के आसपास वाली वैल्यू पकड़ लो, कोई कौन सी आ रही है? ये आ रही है, ए ऑप्शन। इस तरीके से कर सकते हो आप, ये तरीका जानते हो? चलो अब नॉर्मल तरीका पकड़ लेते हैं। नॉर्मल ये है कि भैया टोटल कर लो, ये 225 है, 275 है, तो टोटल कितना आ गया बताओ जल्दी? 500 आ गया। 500 को 8 से भाग कर लो। ठीक है, 500 को 8 से भाग करोगे तो कितना पहुंचेगा बताओ भाई? 1000 बटे 8 125 होता है ना? हाँ, अब ये उसका आधा है, यानी कि इसका भी आधा कर दो, 62.5 आएगा आंसर। तो देखो वही आ रहा है ना 62.5। समझ रहे हो बात को? अरे यार हाँ ना कुछ तो बोलो तुम लोग। हाँ, अब उसने ये बोला कि द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वाज इन द ईयर ऑफ, कि मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज किस में आ रहा है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। अब कई बच्चे बताऊं क्या देखते हैं इसमें? प्रीवियस ईयर के मुकाबले मतलब, थोड़ा इरेज वगैरह कर देता हूं भाई, मैं साफ कर देता हूं थोड़ा। हम्म 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 बस ठीक है, मैं बताता हूँ चक्कर क्या पड़ता है। देखो नीचे रखना पड़ता है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का। ऊपर, हाँ नहीं बेटा सुनो तो सही, डिक्रीज और ऊपर रखोगे डिक्रीज, है ना? कितना कम हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 100 करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर ये मैक्सिमम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो ये प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू को मैं ज्यादा रखना चाहूंगा या कम रखना चाहूंगा? हाँ, छोटी रखेंगे। तो ये 76 वाला तो गलती से भी मत चुनना। ठीक है, बात समझ में आई? पर देखो बात ये है, डिक्रीज एक बार यहां हो रहा है और एक बार डिक्रीज यहां हो रहा है, बाकी सब जगह तो इंक्रीज ही हो रहा है। और ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि यार ये डिक्रीज इससे ज्यादा है ना? चाहे आप कैसे भी कैलकुलेट भी करके देखोगे ना, तो देखो 5 का डिक्रीज है 56 पे पहले वाले में, दूसरे वाले में कितने का डिक्रीज है भैया? ये 18 का डिक्रीज है, 18 का डिक्रीज 76 पे। ठीक है, तो 18 ये कितना हो गया? 4 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, और ये 5 10 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो ये लगभग लगभग 10% आएगा और ये लगभग लगभग 25% आएगा। ठीक है, तो किस में डिक्रीज ज्यादा है? इस वाले में डिक्रीज ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, इसलिए इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ देखने में भी लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ज्यादा ही नीचे डाउन जा रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ हो रहा है भाई? 2017 और 2018-19, डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वाज इन द ईयर। तो किस ईयर में? हाँ, जो नया जो डिक्रीज हुआ वाला साल है ना, मतलब 58 वाले का साल लिखना है हमें, 76 वाले का नहीं, 2018 से 19 वाला, मतलब सी ऑप्शन। क्लियर हुआ भाई सभी को? अरे क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है बातें? बाकी लोग बोलो। हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना? मुस्कान नैन्सी बेटा,
चलो आ जाओ। 2014 से 2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 और 2020 के उत्पादन का कितना फ्रैक्शन ही पूछ लिया है। तो 2014 और 2015 का देख लो कितना है, 51। दूसरे वाला कौन सा है, 19 और 20। 19 और 20 मतलब 51 और 68 की रेशो निकालनी है। ये रहा 51 और ये रहा 68। तो बोला है द प्रोडक्शन ऑफ वूल इन 2014 वाज ऑफ द बोला है मतलब 68 का 51 कितना है ये पूछा गया। अब डिवाइड कर लो, 17 3 है, 17 चौके 3/4 की रेशियो है ना। चलो आगे देख लो भाई। द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन द ईयर, किस में मैक्सिमम राइज हुआ है, बढ़ोतरी किस में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, यही है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे, देखो इसमें बताऊं कैसे देखा करो आप लोग, ऐसे देखा करो, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। पहले तो देखो इंक्रीज कितने का हो रहा है, ज्यादा वाला इंक्रीज देख लो, ये इंक्रीज मुझे ज्यादा दिख रहा है, ये वाला इंक्रीज मुझे ज्यादा दिख रहा है, बाकी तो छोटे मोटे इंक्रीज है। अब इन्हीं दोनों में फर्क करना है मुझे बस। तो ये 12 का इंक्रीज है, हाँ उसमें 10 का हो रहा है। पर देखो इसमें 12 का इंक्रीज हो रहा है 53 पे, इसमें 10 का इंक्रीज हो रहा है 58 पे। ठीक, अब बताओ कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी वैल्यू है, ये भी तो बात है ना। देखो अगर ये बढ़ा और ये घटा, इसका मतलब अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा घट गया है ना भाई। ये भी घट गया मतलब इसके मुकाबले ये 10 हो गया, इसके मुकाबले ये 58 हो गया, तो ये अल्टीमेटली वैल्यू इससे कम है। तो वैल्यू ज्यादा वाली कौन सी है, ये वाली ज्यादा है, समझ में आया। तो ये वैल्यू ज्यादा है तो आप इसको टिक करोगे, कौन से वाला ऑप्शन होगा, मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन, ये 2016 से 2017 वाला है ना, यही है ना, 2016 से 2017 वाला। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ भाई। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट भी करते तो डायरेक्ट भी दिख रहा था, पर इसमें गलती हो सकती है, ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया चेक करना वैसे चेक जरूर कर लेना, वरना चांस हो सकता है कल के दिन गलत आ जाए। ये तो पहली बार पेपर निकाला गया है ना, इसलिए पेपर इजी दिया है, अगले साल इतना आसान पेपर नहीं आएगा हर किसी की। हाँ नहीं नहीं बेटा, लेवल इंक्रीज होता है कैसे भी हो, पहली बार निकला है ना इसलिए सदमा ना लगे आप लोगों को लिए, इसलिए ऐसा हुआ है। हर पेपर जब भी पहली बार हो रहा है वो आसान रहेगा, ठीक है, तुम्हारी किस्मत आसान अच्छी है जो दे रहे हो। देखो भाई इसमें क्या बोला है, वर्ष 2018 इन द ईयर 2018 द कमीशन ऑफ बी वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कमीशन अर्न बाय ऑल सेल्समैन इन दैट ईयर। ये अच्छा सवाल है। देखो भाई ये सेल्समैन ए बी सी डी ई एफ और कौन कौन से साल में है, 2015 2020 तक, इनकी जो कमाई हो रखी है वो रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इवन 2015 में जितने कमीशन आई हैं सभी सेल्समैन की वो टोटल करके भी लिखा हुआ है सभी सालों की, ठीक है। अब देख लो आपके पास काफी अच्छा खासा डाटा दिया हुआ है, खैर इजी डाटा है कैलकुलेटिव नहीं है, देखने पे लग रहा है। अब आ जाओ, इन द ईयर 2018 द कमीशन ऑफ बी वाज अप्रोक्सीमेटली, द कमीशन ऑफ बी वाज approximately what percent of the total commission earned by the salesman in that year। ठीक है, इन दैट ईयर मतलब 2018 के, 2018 के जितनी टोटल कमीशन है वो नीचे रखो, बी की कमीशन ऊपर रखो और मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये परसेंटेज पूछी गई है। तो बी ने 2018 में कितनी कमाई करी भाई, 28,000। 28,000 को आप ऊपर रखेंगे और टोटल कमीशन कितनी है 2018 की, ये 1,46,960 गुणा 100 कर दीजिए। ठीक, अब देखो ये 28,000 है, ये 1,46,000 है, आपके हिसाब से कितनी परसेंटेज है ये, कितनी परसेंटेज है भाई, लगभग लगभग कितनी है।
अगर देखो मैं 10% भी निकालू ना तो मेरे पास 10% आएगी 14696। ठीक है, 10%। अगर 1% निकालूं तो 1% आएगा 1400 के करीबन, और 10% आएगी आपकी 14,000 के करीबन। 10%, इसका 10%। तो ये लगभग लगभग अगर मैं इसका 20% करूं तो 28,000 से ऊपर चली जाएगी। 20% 28,000 से ऊपर है, मतलब मेरी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 20% से कम होगी, और वो भी थोड़ी सी। अब देखना कौन सा ऑप्शन 20% से कम है, ये रहा। समझ में आई भाई बात? भाई मैंने बोला, मेरी बात एक एक मिनट सुनने दो, सुनो। 1,46,960 रुपए है, मैंने इसका 10% निकाला, इतना आ गया। मैंने बोला 20% निकालना है, यानी कि इसका डबल करना है। इसका डबल लगभग समथिंग 28,000 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, पर उसने ऊपर जो वैल्यू दी है वो 28,000 दी हुई है। मतलब ये 28,000 से ज्यादा वाली वैल्यू 20% है, तो 28,000 20% से हल्का सा कम होगा, यानी कि सी ऑप्शन। अब पूछो बेटा। चेक कर लो तुम, आएगा इतना ही लगभग। अच्छा अच्छा, 696 28,000, ये आपका 1229, ये 9,000। एक मिनट रुको, मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। इसको आप 700 के करीबन मानो, 700 के करीबन मानोगे तो 1400 आएगा। ठीक है, 1400 इसका 1% नहीं, इसी के आसपास है बेटा, 19.05 के आसपास ही है, चेक कर लो चाहे। ठीक है, और इतना देखो, दो चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए। पहली बात तो ये पेपर उतना कठिन नहीं है कि इतनी इतनी कैलकुलेशन आपसे करवा बैठेगा, जिस तरह का पेपर का नेचर है। ठीक है, तो आप जा सकते हो सी ऑप्शन के साथ। अब ये मत सोचना कि कहीं एग्जैक्ट कैलकुलेशन में गए तो नन ऑफ दिस भी तो सही हो सकता है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, क्योंकि पेपर उस नेचर का नहीं है। पेपर ये बैंक का नहीं है जिसमें आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालने बैठे हो, नहीं। इजी पेपर है, स्वभाव ही पेपर का इजी है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, आगे जा सकते हो। वैसे मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, इतना ही आएगा। आ जाओ भाई, 12वां सवाल देख लो। Which salesman's commission in 2018 show the highest increase over that in 2015? किस सेल्समैन की कमीशन 2015 के मुकाबले 2018 में सबसे ज्यादा बढ़ी है? किस सेल्समैन की? तो ए की देख लो, ठीक है, दो 2500 के समथिंग है। ठीक है, बी की देख लो, बी की लगभग अगर हम बात करें 2700 150, तो ये 1150 के बराबर है। ठीक है, ये इंक्रीज लगभग 2800 के आसपास है। ठीक, और ये वाला इंक्रीज लगभग लगभग 3,150, ये लगभग लगभग 3,000 ही मान लो आप, क्योंकि वैल्यूज उतनी ऊपर नीचे नहीं हो रही। और फिर ये 28 से 30 पहुंच रहा है, मतलब ये 1,360 के करीबन है। ठीक, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में आया भाई? ये देखो, इसमें ये 2900 है, ये 3,000। अब देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि दो वैल्यूज हैं जो आसपास है, एक 2900 एक 3,000, बाकी सारी छोटी हैं। तो आप इन्हीं को एग्जैक्टली चेक कर लो, इन्हीं को एग्जैक्ट चेक कर लो। हालांकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, डी वाली वैल्यू, तो मैं डी ऑप्शन के साथ जा रहा हूं। वैसे आप अपने मन की संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हो। ठीक, अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was the difference between the highest and the lowest commission earned by any salesman maximum? भाई ये निकाल लोगे, ये कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं है। कौन से साल में डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट और लोवेस्ट कमीशन जो होगी अर्न बाय एनी सेल्समैन इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होनी चाहिए। बताइए किस सेल्समैन के लिए हाईएस्ट और लोवेस्ट कमीशन मैक्सिमम है, या सॉरी किस ईयर के लिए? ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट कमीशन मैक्सिमम है। तो ये इसमें पता है क्या करना है? ये देखो, टोटल साल ये रहे, टोटल सालों की वैल्यूज ये रही नीचे वाली, है ना भाई?
ये रहा 15 वाला, ये रहा 16 वाला, ये रहा 17 वाला, ये रहा 18, 19 और 20। ठीक है, तो आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में अंतर देखना है, कौन से साल में ज्यादा आ रहा है, बस ये। क्लियर है? थोड़ा कैलकुलेटिव है, चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन की है वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूं। और ध्यान रखें, जब भी आपको लगे ना पेपर में कैलकुलेशन ज्यादा है कोई क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, तो उसको पहले ही कर लो। ठीक है, उसको पहले करो, कैलकुलेटिव वाले को पहले करो। बोले सर क्यों, लास्ट में नहीं कर सकते? लास्ट में टाइम बचता है कम, वहां पे सिर्फ हड़बड़ाना के अलावा और कुछ नहीं बचता है, कैलकुलेशन नहीं हो पाती है लास्ट में, ऐसी कैलकुलेशन बीच में ही हो सकती है। हाँ हाँ, तुक्के मारे, चीटिंग हुई है। अच्छा, वो चिंदी, चिंदी चीटिंग हुई है मतलब। चलो आगे। हम्म, अच्छा आ जाओ अब 14वें सवाल पे पूछो। इन द ईयर 2019 कमीशन अर्न बाय सेल्समैन डी वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कमीशन अर्न बाय ए। तो भैया डी की ऊपर रखनी है, ए की नीचे रखनी है, कौन से साल के लिए? 19 वाले के लिए। डी की ऊपर रखनी है, ए की नीचे रखनी है, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे 19 वाले के लिए। तो डी वाली है 29,800, ए वाली है आपकी 24,600। ये कितनी परसेंटेज है, बस इतना निकालना है। अब देखो, आप कोई भी बच्चा मुझे ये बता दो कि भैया ये लगभग लगभग इसके 80-90% तो दिखाई दे रहा है कि ये इसका 80-90%, बल्कि ये तो ज्यादा है ना, ये तो 100% से ज्यादा है वैल्यू। तो आप जरा चेक करना 100% से ज्यादा वाली वैल्यू कोई है? ठीक है, कोई है क्या? अरे सारी वैल्यू छोटी हैं 100% से, तो यही सही होगा। बात समझ में आई? बोला है साल 2019 में जो कमीशन अर्न की गई है डी के द्वारा वाज अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है ए के। तो डी की ऊपर रखनी है, ए की नीचे रखनी है 2019 के लिए। अब मैंने बोला यार 2019 के लिए अगर आप ए की नीचे रखोगे मतलब 24,600 नीचे रखोगे और डी की ऊपर रखोगे यानी कि 29,800 ऊपर रखोगे और मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यार ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो 100% जो होगी 100% से ऊपर जा रही है ना? क्योंकि ये ऊपर 24,000 होता, 24,600 होता तभी 100% बन रही है, पर ये तो 29,800 है, तो 100% से वैल्यू ज्यादा आएगी। अब 100% से वैल्यू कोई ज्यादा दी नहीं हुई, मतलब बी ऑप्शन ही सही है। ठीक, आ जाओ अगले में। अगला पूछा है इन विच ईयर कमीशन अर्न बाय सेल्समैन सी शोज द हाईएस्ट इंक्रीज दैट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स। तो सी के रिस्पेक्ट में चेक कर लेना है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया है सी की कमाई में। आ जाओ भाई, सी की कमाई देख लेते हैं। ये रही सी की कमाई, किस में इंक्रीज हो रहा है हाईएस्ट वाला, किस साल में? देखो भाई, ये इसी वाले में इंक्रीज हो रहा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, देख लो चाहो तो। क्यों? बोलो भाई, बाकी सब छोटे छोटे हैं, देख लो चाहे आप। ठीक है, इसमें 1600 का इंक्रीज हो रहा है, बाकी सब में ये देखो इसमें जो इंक्रीज हो रहा है 400 का इंक्रीज हो रहा है, इसमें जो इंक्रीज हो रहा है 28,200, ये 800 और ये 900 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें जो इंक्रीज हो रहा है मतलब सारे 1600 से तो कम है, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो किसमें इंक्रीज ज्यादा हुआ है? ये 2016 में इंक्रीज ज्यादा हुआ है। ठीक, सी ऑप्शन। क्लियर है भाई सबको? यार बोलते नहीं हो तुम लोग। मतलब डीआई ज्यादा पूछी गई है, जहां तक मैं देख रहा हूं तीसरा सवाल आ गया डीआई का, है भाई? यानी कि डीआई की मदद से आपसे सारी अर्थमेटिक करवाना चाह रहा है, मतलब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है परसेंटेज करवा रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, बाकी बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं है, रेशियो क्या नाम है, एसआईसीआई कुछ नहीं है अभी तक। आगे आप लोगों ने देखे हैं क्या?
प्रॉफिट लॉस और इन सब के क्वेश्चन, और एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बाकी तो कुछ यूज नहीं हो रहा। अब 16 से 20 वाला सवाल देख लो भाई, ये देखो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और शेयर ब्रोकर, नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन हंड्रेड्स इन 4 शेयर मार्केट्स इन वेरियस मंथ्स। तो ये 4 शेयर मार्केट हैं भाई, ठीक है। इन 4 शेयर मार्केट में इन महीनों के अंदर कितने अकाउंट खोले गए हैं उसका ब्यूरो दिया गया है। और ये जो अकाउंट खोले गए हैं इनकी संख्या 100 में है, मतलब ये 2500 है, ये 2800 है, ऐसे करके है ये, ठीक। अब क्या बोला है, 16वां सवाल देख लेते हैं। द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन अगस्त इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन जून, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन अगस्त वो कितना ज्यादा है, मोर और लेस है किससे, जून वाले से। तो जून वाले की नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे परसेंटेज बनाने के, आ जाओ, ठीक है। तो अगस्त और जून था ना, अगस्त और जून, ये रहा अगस्त और ये रहा जून, ठीक। और कोई ब्रोकर बोला है क्या, नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन अगस्त इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन जून, मतलब टोटल करके बताना है। अगस्त का टोटल कर लो भाई, जून का टोटल कर लो। अगस्त का टोटल करने गए तो 6 3 9 9 3 12 12 5 17 170 ये हो गया, 180 आएगा टोटल ये, ठीक। 2 3 और 3 और 8 11 110 हो गया ये, 8 2 10 120 ये हो गया, 5 8 5 13 13 यानी कि 133 है ना। अब उसने बोला है कि अगस्त वाला कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 7 और 40 47 ज्यादा है। 47 कितने से ज्यादा है, 133 से, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक। अब देखो 133 का अगर मैं 10% निकालूं तो मेरा 13.33 आता है, 13.3 आता है, ये 10% है, ठीक है। 20% क्या होगा, इसका डबल यानी कि 26.6। अब मेरे को 47 तक पहुंचना है, क्यों ना मैं डबल ही कर लूं, 40% कर लूं, ठीक है। 20% से डायरेक्ट 40% में पहुंच जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है लगभग लगभग उसके आसपास पहुंचूंगा। फिर 26 यानी कि आपका 52 के आसपास ये हो जाएगा, 53.2, ठीक है। तो 40% से कम है वैल्यू, हल्की सी, क्योंकि 40% तब होता है जब 53.2 होता है, ये है 47, तो 40% से हल्की सी कम है परसेंटेज, 40% से हल्की सी कम है, तो ये नहीं हो सकती। कौन सी वाली ज्यादा पास दिख रही है, ए ऑप्शन वाली, ठीक है। फिर भी देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन काफी करीब हैं, तो आप कैलकुलेट कर ही लो तो बेहतर है। जब ऑप्शन पास पास हो तब चेक कर लेना चाहिए, ठीक। तो आप इसको डिवाइड ही कर लो, 47 133.0, ये आपका 3 से तो जाएगा ही, वो तो ऑप्शन ही बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 399, तो ये आपका 71 आएगा, ठीक। डेसिमल की वजह से 0 गया। अब ये आपका 35 से जाएगा, क्योंकि देखो अगली डिजिट जो है वो इसकी 35 है, इसकी 34 है, बस ये चेक कर लो 35 से जा रहा है या 34 से जा रहा है, ठीक। तो 5 से देखें तो भैया 65, और यह आपका हो जाएगा 665, ठीक है। 665 तो 5 से ही आ रहा है, तो ये 5 से ही जाएगा भाई, मतलब 0.35 यानी कि 35 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगी, यानी कि ए ऑप्शन ही सही है। तो जो पहले लगाया था वही सही है। क्लियर हुआ बात, समझ में आई। अब आ जाओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन एंजल टू दैट ओपन इन जीरोथ फ्रॉम मई टू सितंबर। लो जी, मई से सितंबर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो कर लेगा। किसी को जरूरी नहीं है कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, इतना तो आता है सबको, परसेंटेज इतना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी सबको आता है, बस यही है कि किसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो कर लेगा, बाकी तो रह जाएंगे। देखो भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन एंजल
टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन एंजल, ठीक है, टू दैट ओपन इन जीरोथ फ्रॉम मई टू सितंबर, मई से सितंबर के सारे गिन लेने हैं, वैसे ही मई से सितंबर के सारे गिन लेने हैं, ठीक है, मई से सितंबर के सारे टोटल कर लेने हैं, एंजल वाले और जीरोथ वाले टोटल कर लेने हैं। टोटल कर लेते हैं भाई, कितना आ रहा है टोटल जरा जल्दी से बता दो मुझे। 2 2 4 3 7 7 6 13, 13 और 5 180, तो ये हो गया 5 5 5 20, ये आ गया 200, आ गया 208 आएगा ये, ठीक। इधर आ जाओ, इधर देखो 3 4 7 7 5 12 120, 150, 150 और 5 190, 190 और 10 200, ठीक। तो एंजल का ऊपर रखना है, जीरोथ वाले का नीचे रखना है। रेशो निकाल लो, रेशो कितनी बन रही है, अगर आप काटोगे 4 से काट लो, 5 जा और 2 जा 5 जा, एक बार और काट लो 26 और 25, तो रेशो आ गई 26 और 25। अच्छा डेसिमल में दी हुई है, डेसिमल में दी हुई है 26 और 25, तो भैया ये बनेगी 1.04, ठीक। क्लियर है सबको, 1.04 बनेगी 26/25, ठीक। अब 18वां सवाल देख लो, इन विच शेयर ब्रोकर इज द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन द मैक्सिमम। एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स किस में मैक्सिमम है, ठीक है, एवरेज पूछा है किसका ज्यादा है, बस यही पूछा है। अब अंदाजन एवरेज निकालोगे तो बात बन जाएगी। इसका कितना आया था भाई टोटल, हाँ 208 आया था, इसका 200 आया था। देखो इन दोनों का टोटल है आपके पास, इन जीरोथ का था, जीरोथ का, ठीक है। आप इन दोनों का टोटल और निकाल लीजिए, 22 18 40, 40 और 30 70, 70 और ये 102, 102 और 45 147, ठीक। अब इसका टोटल निकाल लो, ये 110, 110 और ये 155, 155 और ये हो गया 197, 197 और 5 202 और 232 आ गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, बटा 5 बटा 5 बटा 5 करोगे और फिर चेक करोगे किसकी वैल्यू ज्यादा है। पर पहले ही चेक कर लो ना कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, सम ही बता देगा आपको किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका एवरेज भी ज्यादा ही आएगा, तो इसलिए ट्रेड बुल, ट्रेड बुल यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है भाई। अब आ जाओ इधर में, इधर आ जाओ जरा, इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन ट्रेड बुल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन शेयर खान। अब देखो आप बोलोगे कि सर एवरेज बोला है तो एवरेज रखना चाहिए ना ऊपर, अगर आप एवरेज रखोगे तो सबके नीचे बटा 5 करके अंतर निकालोगे, मोर और लेस पता चलेगा। नीचे वाली वैल्यू के नीचे भी बटा 5 होगा क्योंकि वो भी एवरेज है, तो ये बटा 5 सबसे कट नहीं जाएगा, तो क्यों ना आप सम ही रखो, ठीक है। तो सम रखना है आपको, सम रखिए। ट्रेड बुल का सम कितना है, ट्रेड बुल का सम है आपका 232, ठीक है। तो उसने बोला है ये 232 कितना ज्यादा है किससे, शेर खान वाले से। पहले तो शेर खान की वैल्यू नीचे रखो 147, तो ये 147 से 232 कितना ज्यादा है, अंतर निकालोगे, ठीक है। ये अंतर कितने का आएगा भाई, ये अंतर आपका 53, 53 और 30, हाँ 85 हो गया, 85 का आएगा ये अंतर, 85 बटे 147। अब 85 बटे 147 की आपको परसेंटेज निकालनी है मल्टीप्लाई 100 करके, कितनी आएगी भाई, देखो 85 का डबल करेंगे तो आपका बनेगा 170, इसका 10% ले लो 14.7, ठीक है। 5 से जाओगे तो 535, 73.5 आएगा, मतलब 50% 73.5 है, ये 50% से थोड़ा सा ज्यादा है, 50% से थोड़ा सा ज्यादा कोई ऑप्शन है, 50% से थोड़ा सा ज्यादा, हाँ यही आएगा, ठीक है।
50.69 तो काफी ज्यादा पास हो गया, तो ये थोड़ा सा दूर दिख रहा है, ठीक है, इसलिए आप ये टिक कर दो। अब किसी के मन में डाउट हो सकता है सर 60% भी तो हो सकता है, 60% इसका निकाल के देख लो, 147 का 10% निकाला ही है, इसका 6 गुना करना है, तो 14 14 छिक 84, 84 से ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 85 से ऊपर चला जाएगा, तो 85 से ऊपर तो जाना नहीं, हमें नीचे रहना है, तो यही वैल्यू रहेगी 57.82। ठीक, तो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना वो कर लेगा, वो जल्दी जल्दी कर लेगा क्वेश्चंस को। कौन पूछ रहा है? अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ओपन अकाउंट द मैक्सिमम? बोला गया है किस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ओपन अकाउंट, एवरेज किसका ज्यादा है? ये दोबारा, अच्छा अब महीनों के हिसाब से पूछ लिया भाई, अब यहां पर आप इधर का टोटल करोगे और फिर आप एवरेज बताओगे, ठीक है भाई, मेरे ख्याल से ये कर लोगे आप क्वेश्चन, कैलकुलेटिव है, जस्ट ऐड करके चेक करना है, बस सम निकाल लेना, जिसका सम ज्यादा होगा उसका एवरेज भी ज्यादा होगा, क्योंकि सबको बटा 5 बटा 4 ही करना है सबको, ठीक है, सारी वैल्यू बटा 4 ही होंगी, तभी एवरेज निकाल लोगे, तो जिसकी सम ज्यादा उसका एवरेज ज्यादा। ठीक, इसको छोड़ देता हूं मैं आपके लिए। चलो भाई 21वां सवाल देख लो, ये नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। इसमें इतने ही है, ये एक ये रहा, ये तो केमिस्ट्री का 18 गोल्ड, वो ये 24 कैरेट से कंपेयर करके निकालना है, तो निकाल लोगे आप लोग, यहां से देख लेते हैं भाई। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये देखो कितना है भाई, ये स्क्वायर रूट एक्स ले लिया मैंने इसको, नीचे वाला 14 है, 72 56 14 चौक 4 18, तो स्क्वायर रूट 18, तो ये कितना होगा भाई 324 आएगा, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू ये देख लो भाई, इसकी वैल्यू देख लो, ये 5 माइनस 3 2 नीचे आ जाएगा रैशनलाइजेशन की वजह से, ऊपर √5 √-3 का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि 5 3 8, ये हो जाएगा 2 √15, ठीक, ये आ जाएगा 4 माइनस √15, ए ऑप्शन, ठीक है भाई, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, रैशनलाइजेशन हो रहा है ना, ऐसे करके रैशनलाइजेशन करोगे तो आप इस पे पहुंच जाओगे, इस पे पहुंचोगे पहले, फिर इससे इस पे पहुंच जाओगे, ठीक, इधर आ जाओ। On decreasing the price of the TV set by 30%, its sales is increased by 20%. What is the effect of revenue received by? अब आपको ये पता चल रहा है कि ये दोनों सक्सेसिव हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, इस तरह के सवाल करवाया था, ये डिक्रीज वाली परसेंट, हाँ ये डिक्रीज वाली परसेंटेज है, ये इंक्रीज वाली परसेंटेज है, और दोनों सक्सेसिव में है, तो -30 + 20 -10 तो यही हो गया, अगले वाला भी माइनस होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि -6 -16% का डिक्रीज आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, सक्सेसिव से कैलकुलेट किया है मैंने, सिर्फ फार्मूला लगा दिया, फार्मूला कौन सा, ये वाला, और ए और बी की वैल्यू क्या है, ए डिक्रीज है तो -30 लिया है, बी इंक्रीज है तो +20 लिया है। अगले वाले में आ जाओ, द एवरेज एज ऑफ 4 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स की एवरेज एज दी हुई है, इफ द एज ऑफ द कोच इज आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 20%। देखो इसको डायरेक्ट नॉर्मल फार्मूले से भी करोगे ना जल्दी हो जाएगा। 4 प्लेयर्स की है ना एवरेज एज दी हुई है, तो सम निकाल लोगे 4 से गुणा करके, 4 8 72, और ये आपका 4 5 ये हो जाएगा 74, ठीक, मल्टीप्लाई करने पे 74 आएगा, ये एवरेज, ये सम आ गया आपका चारों खिलाड़ियों का। अब उसने बोला है इसमें कोच की एज भी जोड़ दी जाए, कोच की एज भी जोड़ दी जाए, तो लोग कितने हो गए 5, तो 20% का इंक्रीज आ जाता है, 20% का इंक्रीज मतलब इस पे 20% का इंक्रीज, इस 18.5 पे, ठीक है, इसको 20% से बढ़ा दो या इस पूरी वैल्यू को 20%, अरे भैया 18.5 है 20% यानी कि 1.2, तो 18.5 इंटू 1.2 कर लो, एक मिनट इसको मैं, हाँ इसको मैं थोड़ा इधर लिया, तो ये हो गया 1.2, और 5 लोग हो गए हैं इसलिए 5 से गुणा कर दिया, ये तो एवरेज आ गया,
एवरेज 20% से इंक्रीज कर दिया, और ये 5 लोगों का एवरेज है, ठीक है, इसलिए 5 से गुणा कर दिया तो सम आ जाएगा सारे लोगों का। तो कोच की एज पूछी होगी, कोच की एज उधर ले जाके घटा दो, ठीक है। 18.5 गुणा 1.2 गुणा 5 माइनस 74। अब कैलकुलेशन कर लो जस्ट, 1.2 इंटू 5 6 हो जाएगा ये 6 को गुणा कर दो, 6 8 जा 48 1, रुको 6 48 51 6 और ये हो गया आपका 11। तो 111 में से 74 घटाना है। 111 में से 74 घटाओगे तो अगर आप यूनिट डिजिट ही देख लो तो 11 में से 4 गया तो 7 आएगा, बी ऑप्शन 37 आएगा। यूनिट डिजिट से कर लो, ठीक है भाई, समझ में आया। ये देखो भाई, ये ए क्यूब लिखा हुआ है, ये प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, ठीक। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब किया क्या हुआ है, ये इसके नीचे है तो a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। हाँ a, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, a प्लस बी आएगा ये भाई। तो 885 जमा 115 कर देना है जी, साफ साफ दिख रहा है यही होगा, 1000 होगा, है ना। चलो जी, तो करते वक्त ना, क्वेश्चंस को करते वक्त नजर रखा करो ऑप्शंस पे भी। हो गया पेपर? चलो जी, अगला पेपर और देख लो। अगला पेपर कल करा दूं क्या? 9:20 हो गए यार। हाँ हाँ, आपको छुट्टी कर देना। चलो भाई, नमस्कार, धन्यवाद। मेरे ख्याल से क्लास आपको पसंद आई होगी और जो क्वेश्चन मिल रहे होंगे वो मिला लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।